हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू पार्ट 2 बाय जेवीएस हेल्डेन बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पिछली वीडियो में हमने जहां तक कर लिया था उसके आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे था क्या, पिछले वाले वीडियोज़ में जो है उसमें एक लाइन था लास्ट वाला, जिसमें बतलाया गया था कि साइंटिस्ट को जो है उसका साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या करता है। तो टेप वर्म को मतलब कि एक तरह से अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। उसको टेप वर्म से घृणा नहीं होती है। तो वही आगे कहा गया, विच वुड लीड हिम टू थ्रो इट अवे इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इट एज केयरफुली एज अ स्टैचू और अ सिम्फनी। मतलब कि एक साइंटिस्ट जो है उसके अंदर जो है टेप वर्म को लेकर के कोई घृणा नहीं आती है। मतलब उसके अंदर ऐसा कोई भावना नहीं आता है जो उसको इस बात के लिए मजबूर कर दे कि वो उस टेप वर्म को उठा के फेंक दे, बल्कि उसके अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि वो उस टेप वर्म को जो है बहुत ही अच्छे से स्टडी करने लगता है, जैसे कि वो कोई स्टैचू हो या कोई अच्छा सिम्फनी हो। एंड हिज ऑफ for the solar system, which led his predecessors either to worship its constituents गार्ड or देम at least एज to अ इंस्क्रूटेबल सर्वेंट्स ऑफ द ऑलमाइटी। मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए सोलर सिस्टम है हमारा, ठीक है, तो उसको भी वो अध्ययन करता है, ठीक है। जो अब ये है क्या, तो सोलर सिस्टम को हमारे जो पूर्वज थे, मतलब जो साइंटिस्ट होता है उसके भी पूर्वज, तो उन लोगों के बारे में कहा गया है कि वो लोग जो है सोलर सिस्टम को भगवान का एक अंग मानते थे, भगवान का सर्वेंट्स की तरह जो है ट्रीट किया करते थे कि ये भगवान के इशारे पर काम करते हैं जितने भी सोलर सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो ये व्यू जो है उस साइंटिस्ट के अंदर नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो क्या करता है, तो उन आकाशीय पिंडों को जो है एक ऑब्जेक्ट की तरह अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है, न कि जैसा कि उसके प्रीडिसेसर्स जो है वो सोचते थे। वो क्या करते थे, तो सोलर सिस्टम्स में जितने भी मतलब कि मेंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि सन हो गया, मून हो गया, आपको अर्थ हो गया, जुपिटर हो गया, तो ये सारी चीज़ों की जो है पूजा पाठ किया करते थे पूर्वज लोग, और आज भी बहुत लोग करते हैं। तो इन चीज़ों को साइंटिस्ट क्या करता है, तो अपने हिसाब से उनका अध्ययन करता है कि आखिर ये सच में है क्या, ठीक है। टू एग्जाल्टेड फॉर ह्यूमन कंप्रीहेंशन, जो कि क्या है, ह्यूमन के लिए जो है मतलब बहुत ही अलग तरह की चीज़ हो गई है ये। मतलब पुराने ज़माने के लोग इसको भगवान से कनेक्ट कर देते थे, लेकिन आज के साइंटिस्ट क्या करते हैं, तो इसको हेवनली बॉडीज़ की तरह जो है ट्रीट करते हैं, इसके ऊपर अध्ययन करते हैं। सच एन एटीट्यूड लीड्स द साइंटिस्ट टू अ क्यूरियस मिक्सचर ऑफ प्राइड एंड ह्यूमिलिटी। और इस तरह का जो एटीट्यूड होता है साइंटिस्ट का, मतलब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू वाला एटीट्यूड, ये क्या करता है, तो साइंटिस्ट को एक मिक्सचर बना देता है प्राइड एंड ह्यूमिलिटी का। मतलब ये हुआ कि साइंटिस्ट जो है एक मिक्सचर बन जाता है प्राइड का, उसको अपने ऊपर गर्व होता है, और कभी कभी क्या होता है तो ह्यूमिलिटी भी होती है उसको। मतलब पता चलता है कि हम दूसरे किसी जीव से जो है श्रेष्ठ नहीं है, और न ही दूसरा कोई जीव जो है वो किसी और दूसरे जीव से श्रेष्ठ है। मतलब सब समान है, हर एक जीव जो है एक जैसा है, ऐसी भावना साइंटिस्ट के अंदर आ जाती है। द सोलर सिस्टम टर्न्स आउट टू बी अ ग्रुप ऑफ बडीज। अब सोलर सिस्टम जो है वो इसके लिए क्या बन जाता है, तो एक ग्रुप बन जाता है बडीज का, मतलब जो आकाशीय पिंड है उसका। रैदर स्मॉल इन कंपैरिजन विद मेनी ऑफ देयर नेबर्स, और इसको वो बाकी दूसरे नेबर्स की तुलना में कंपेयर कर करके जो है उसका अध्ययन करते हैं। मतलब ये हो गया कि दूसरे आकाशीय पिंडों की तरह ही जो है सोलर सिस्टम को भी ट्रीट करते हैं साइंटिस्ट लोग। एंड एग्जीक्यूटिंग देयर मूवमेंट्स अकॉर्डिंग टू सिंपल एंड इजीली इंटेलिजिबल लॉज। और वो बतलाते हैं कि किस तरह से सिंपल और इंटेलिजिबल लॉज के ऊपर जो है ये सारे आकाशीय पिंड काम करते हैं, चक्कर लगाते हैं सूर्य का। बट ही हिमसेल्फ is a rather aberrant member of the same order of as the monkeys। अब कहा गया है कि साइंटिस्ट भी क्या है, तो एक तरह से दूसरे जीव जंतुओं की तरह ही जीव है, जैसे कि मंकी है और भी बहुत सारे जीव हैं। While his mind is at the mercy of a number of chemical processes in his body which he can understand but little and control hardly at all। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से मंकी वगैरह होते हैं वो भी क्या होते हैं, तो
अपने बॉडी के अंदर जो हलचल हो रही होती है, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा होता है, उसको वो समझ तो रहा है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है, बहुत कम समझता है। तो साइंटिस्ट भी जो है अपने बॉडी के अंदर की चीज़ों को कैसे कंट्रोल करे, खुद से तो कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसके लिए उसको अलग से केमिकल्स वगैरह यूज़ करने होंगे। जैसे हम लोग दवा खाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। तो जनरल वे में कहा जाए तो इंसान और बंदर में कोई खास यहाँ पे अंतर नहीं बताया गया है। insofar as it places all phenomena on the same इमोशनल लेवल, अब क्या है, तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या करता है, तो हर एक घटनाओं को जो है वो मतलब एक तरीके से ही देखता है, ठीक है, एक ही इमोशनल लेवल पे चेक करता है। द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू मे बी कॉल्ड द गॉड्स आई व्यू, और इस साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को गॉड्स आई व्यू भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि गॉड्स आई व्यू का मतलब क्या हुआ, भगवान किसी भी चीज़ को निष्पक्ष होकर देखते हैं, तो साइंटिस्ट भी यही चीज़ करता है, किसी का पक्ष नहीं लेता। बट इट डिफर्स profoundly from that which religions have attributed to the Almighty in being ethically natural। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि ये डिफर है प्रोफाउंडली किस चीज़ से, तो जो चीज़ रिलीजन जो है वो एट्रीब्यूट करता है गॉड में, मतलब ये हो गया कि भगवान की जो मतलब कि एक भगवान में जो आस्था होती है धर्म के अनुसार लोगों की, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा ये डिफर है साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। कहा दिया गया है कि गॉड्स आई व्यू है, लेकिन रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। रिलीजन में क्या होता है, लोग बहुत सारी बातों को जो है आंख बंद करके भी बिलीव कर लेते हैं, लेकिन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा नहीं होता है। साइंस कैन नॉट डिटरमाइन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। साइंस जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकता है क्या सही है क्या गलत है, एंड शुड नॉट ट्राई टू, और उसको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आगे कहा गया है इट कैन वर्क आउट द consequences ऑफ वेरियस एक्शंस बट इट कैन नॉट पास जजमेंट ऑन देम। द बैक्टीरियोलॉजिस्ट कैन merely point out that pollution of public water supply is likely to cause as many deaths as letting off a bomb in the public street। तो यहाँ पे कहा गया है कि साइंस जो है ये क्या कर सकता है, अलग अलग एक्शंस के ऊपर जो है अपनी राय दे सकता है, ठीक है, लेकिन एक जजमेंट नहीं दे सकता है, ठीक है। द बैक्टीरियोलॉजिस्ट, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जो बैक्टीरियोलॉजिस्ट होता है वो एक बात कह सकता है कि पॉल्यूशन जो होता है पब्लिक वाटर का, सब मतलब कि पब्लिक वाटर सप्लाई जो होता है लोगों के पास जो पानी पहुँचाया जाता है बड़े बड़े शहरों में घर घर, तो उसका जो पॉल्यूशन होता है उससे मरने वालों की संख्या उतनी ही होती है जितने की अगर कहीं पर कोई बम वगैरह छोड़ देता है गली वगैरह में, तो उससे लोग जितने मरते हैं उतने। तो ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट ऐसा कह सकता है, बट ही इज़ नो बेटर इक्विप्ड दैन एनीवन एल्स, लेकिन वो किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में अगर कहा जाए तो उससे ज़्यादा वेल इक्विप्ड नहीं होता है, उसके पास ज़्यादा साधन नहीं होता है दूसरे व्यक्ति की तुलना में। मतलब किस चीज़ के क्षेत्र में कौन सा साधन, तो नॉलेज, पोसेशन ऑफ नॉलेज, मतलब उसको दूसरों व्यक्ति की तुलना में कहा जाए तो ज़्यादा नॉलेज उसके पास नहीं होती है, मतलब बराबरी में होता है वो नॉलेज में दूसरों की तरह। डिटरमाइनिंग वेदर दीज टू एक्ट्स आर इक्वली रॉन्ग, मतलब ये हुआ किस चीज़ को डिटरमाइन करने में कि दोनों चीज़ें गलत हैं। अब ध्यान दीजिए, एक साइंटिस्ट कहेगा कि ये दोनों चीज़ें क्या है, गलत है, तो ऐसा वो नहीं कह सकता है, लेकिन जो आम आदमी है, ठीक है, वो क्या करता है, तो वो कह देता है कि ये दोनों गलत है। साइंटिस्ट क्या कहेगा, दोनों से मौत होती है इतनी, लेकिन जो आम आदमी होगा वो कहेगा ये सब गलत है। साइंटिस्ट इस चीज़ के ऊपर ये जजमेंट नहीं दे सकता क्या सही है क्या गलत है, वही ऊपर बताया गया है। द एनिमीज ऑफ साइंस अल्टरनेटिवली अब्यूज इट्स एक्सपोनेंट्स फॉर बीइंग डेफ फॉर मोरल कंसिडरेशंस। आगे बताया गया है कि जो साइंस के दुश्मन वगैरह होते हैं वो लोग क्या कहते हैं कि साइंस जो है ये अच्छा नहीं है, ये बहुत बुरा है, क्योंकि ये लोगों को मोरल बातें नहीं सिखाता, मोरलिटी की बात नहीं सिखाता है, एंड फॉर इंटरफेयरिंग इन एथिकल प्रॉब्लम्स विच डू नॉट कंसर्न देम, और बहुत सारे जो है ऐसी चीज़ें बतलाता है जो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। बोथ ऑफ दिस क्रिटिसिज्म कैन नॉट बी राइट, ठीक है। तो ये दोनों क्रिटिसिज्म जो है वो सही नहीं है कि साइंस के ऊपर हम बोल देते हैं कि ये क्या करता है, तो मतलब
लोगों के प्रति डेफ है, मतलब अच्छी चीज़ें वो नहीं सिखाता है लोगों की, ना तो लोगों की सुनता है, ठीक है। नाउ द टेंडेंसी ऑफ एवरेज मैन हैज़ ऑलवेज बीन टू ड्वेल on the emotional and ethical side of a case rather than on fact of the somewhat dull kind which interests the scientist। तो यहाँ कहा गया है कि नाउ द टेंडेंसी ऑफ द एवरेज मैन, मतलब कि जो आज के डेट में एवरेज मैन की जो टेंडेंसी है, सोच है, हैज़ ऑलवेज बीन टू ड्वेल ऑन द इमोशनल एंड एथिकल साइड ऑफ ए केस, मतलब किसी भी परिस्थिति में वो क्या करते हैं, तो इमोशनल होकर के कोई जजमेंट देते हैं, मतलब कुछ भी बोल देते हैं इमोशनल होकर के, अपने इमोशनल लेवल से ही जो है किसी भी चीज़ को वो जज करने लगते हैं। लोग इमोशनल होकर के कोई डिसीजन लेते हैं, फैक्चुअल बातों के ऊपर वो नहीं जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई रोते हुए उसके पास आए और कुछ बोल दे किसी के पास भी, कोई व्यक्ति के पास, तो वो विश्वास कर लेता है उसकी बातों पे। तो ये क्या है, इथिकल साइड हो गया, इमोशनल साइड हो गया। लेकिन क्या है कि इसमें फैक्ट्स नहीं है, कोई झूठ भी तो बोल सकता है रोते हुए। समवॉट डल काइंड विच इंटरेस्ट द साइंटिस्ट, अब क्या है, तो ये बेकार सी चीज़ें हैं। जो साइंटिस्ट क्या करता है, तो उसके लिए इंटरेस्ट का चीज़ बन जाता है कि वो उसके ऊपर सोचता है कि नहीं भाई हमको फैक्ट का पता लगाना है, तो साइंटिस्ट फैक्ट का पता लगाता है। मतलब ये कहने का हुआ कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू जिसके अंदर होगा वो क्या करेगा, तो सत्य का पता लगाएगा। लेट मी टेक 2 एग्जाम्पल्स, ये 2 एग्जाम्पल्स और देंगे। द प्रॉब्लम ऑफ द अमेरिकन निग्रो, अब अमेरिकन निग्रो लोग जो हैं उनका क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में बताया जाएगा आगे। एंड द प्रॉब्लम ऑफ डिजीज़, और एक डिजीज़ की प्रॉब्लम के ऊपर बताया जाएगा कि क्या है। ए लार्ज नंबर ऑफ अमेरिकन्स होल्ड दैट, ज़्यादातर अमेरिकन्स ये बात मानते हैं कि द निग्रो इज़ डेफिनेटली इन्फीरियर टू द वाइट मैन, कि निग्रो जो है वो वाइट मैन की तुलना में थोड़े इन्फीरियर है। एंड शुड एज फार एज पॉसिबल बी सेग्रेटेड फ्रॉम हिम, और उनको उनसे दूर रहना चाहिए, मतलब वाइट अमेरिकन्स को निग्रो लोगों से दूर रहना चाहिए, ऐसा मानते हैं बहुत सारे अमेरिकन लोग। अदर्स बिलीव दैट ही शुड इंजॉय द सेम राइट्स, और उसी की तुलना में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ये भी बिलीव करते हैं कि उनको भी सेम अधिकार मिलना चाहिए। द बायोलॉजिस्ट कैन नॉट डिसाइड बिटवीन देम, लेकिन बायोलॉजी पढ़ाने वाला जो टीचर होगा वो इन बातों में डिसाइड नहीं कर सकता है, ये नहीं कह सकता है कि कौन इंफीरियर होता है, ठीक है, और कौन सुपीरियर होता है। ही कैन पॉइंट आउट दैट द निग्रोज स्कल इज मोर, नहीं कर सकता है। तो मतलब ये क्या हो गया कि बायोलॉजिस्ट क्या कह सकता है कि निग्रो का जो स्कल है वो क्या है, मोर एप लाइक देन द वाइट्स, मतलब वाइट्स की तुलना में अंग्रेज जैसे घोड़े हुआ करते थे, तो उसी तरह से अमेरिकन जो घोड़े अमेरिकन हुआ करते थे, तो उनकी तुलना में निग्रो का जो फेस होता है वो ज़्यादातर एप लाइक लगता है। बट हिज हेयरलेस स्किन लेस सो एंड सो फोर्थ, लेकिन स्किन की तुलना में अगर कही जाए तो वो उतना नहीं होता है एप जैसा, मतलब स्किन में हेयर नहीं होते। बट ही कैन नॉट नोट द रिजल्ट ऑफ द टू डाइवर्जेंट पॉलिटिकल व्यूज एज टू द निग्रो, लेकिन वो मतलब ये चीज़ नोट नहीं कर सकता है कि किस तरह से जो है पॉलिटिकल व्यूज जो है लोगों का है निग्रो को लेकर के, ठीक है, मतलब पॉलिटिकल व्यू जो हो गया वो उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। कौन, तो बायोलॉजिस्ट, वो अपना राय देगा कि हाँ इसका फेस इसके जैसा लगता है, उसका बॉडी में बाल नहीं है, ये सब बतला सकता है, लेकिन ये वो नहीं कह सकता है बायोलॉजिस्ट कि इसको रखना है साथ में कि नहीं रखना है। ये आपके खुद की मोबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू और साइंस दोनों में अंतर है। साइंस सिर्फ बतलाएगा, मतलब एक अपना राय देगा कि फैक्ट क्या है और फॉल्स क्या है। तो इन चीज़ों के ऊपर वो फोकस करता है। इन द कंट्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सदर्न स्टेट्स द बर्थ रेट ऑफ द नेग्रो पॉपुलेशन एक्सीड्स द डेथ रेट, और कहा जाता है कि कंट्री डिस्ट्रिक्ट जो है सदर्न स्टेट का अमेरिका में ही, वहाँ क्या होता है, तो बर्थ रेट जो है नेग्रो पॉपुलेशन का वो डेथ रेट से ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, बढ़ जाता है। इन सदर्न टाउन्स एंड ऑल थ्रू द नॉर्थ मोर निग्रोज डाई देन आर बॉर्न, और सदर्न टाउन्स में होता क्या है या फिर पूरे नॉर्थ में ज़्यादातर निग्रोज जो है वो मरते हैं बॉर्न होने की तुलना में। देयर हाई डेथ रेट्स आर ड्यू टू द फैक्ट दैट, और उनका हाई डेथ रेट वहाँ पे क्या है, उसका फैक्ट क्या है कि इन एन इन्वायरमेंट सुटेबल टू अ वाइट मैन, कि जिस इन्वायरमेंट में वाइट मैन रहते हैं, जो इन्वायरमेंट वाइट मैन के लिए मतलब कि सुरक्षित है, दे डाई ऑफ कंजम्पशन
एंड अदर डिजीज़, वो बहुत सारे डिजीज़ से जो है वो मर जाते हैं। जस्ट एज द वाइट मैन डाइज ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, उसी प्रकार जिस प्रकार वाइट मैन कोस्ट ऑफ अफ्रीका मतलब वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में जा करके डेथ डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं। द निग्रोज ओरिजिनल होम, जो कि क्या है, निग्रो का ओरिजिनल होम है।